जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अभी यूपी सीनेट का एग्जाम होने वाला है। यूपी सीनेट का एग्जाम कौन सा, जिनको ना पता हो हम उनको बता दें, जो नर्सिंग का जो एग्जाम होता है ऑल ओवर यूपी का, अभी वो एग्जाम होने वाला है। हम सबसे पहले इस यूपी सीनेट जो एग्जाम है उसकी सारी डिटेल्स दे देते हैं। तो ये जो यूपी सीनेट है ये अटल बिहारी वाजपेयी जो कॉलेज है हम लोग का यूपी में, ये मेन उसको कंडक्ट करवाता है। तो यूपी सीनेट एग्जाम क्लियर करने के बाद आप नर्सिंग के लिए एलिजिबल हो जाते हो। यूपी सीनेट अगर आपका एग्जाम क्लियर होता है तो आपको यूपी के सबसे टॉप गवर्नमेंट कॉलेजेस में सीट मिल जाती है, जिससे आप उस कॉलेज में उस गवर्नमेंट सीट से पढ़ सकते हो नर्सिंग अपनी। ये जो नर्सिंग कोर्स होता है ये 4 ईयर यानी 4 इयर्स का कोर्स होता है और इसको 12th में जो पीसीबी लिए होते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो या फिर मैथ्स वाले भी चलेंगे, पीसीएमबी वाले, केवल मैथ्स वाले नर्सिंग ये नहीं कर सकते। पीसीएमबी ली हो आपने या फिर पीसीबी ली हो तो फिर आप बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं। और इसमें एक सबसे बड़ा मिथ होता है कि इसको लड़के नहीं कर सकते, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता, इसको बॉय गर्ल दोनों ही कर सकते हैं। इसकी एज लिमिट होती है 17 से 35 ईयर्स तक की। और तो और अगर आप नर्सिंग कर लेते हैं तो ये पीसीबी में एक ऐसा कोर्स होता है जिसकी डिमांड कभी कम नहीं होती। हर जगह या तो प्राइवेट में या तो गवर्नमेंट में हर जगह आप लोग को नर्सेस की जरूरत दिखेगी ही, यानी इसमें लगभग 100% जॉब सिक्योरिटी भी होती है। इसको वन ऑफ द हाई सैलरी जॉब बोला जाता है, क्योंकि जो जैसे अगर आपने नर्सिंग की है भले गवर्नमेंट से या फिर प्राइवेट कॉलेज से कहीं से भी, और अगर आपने नर्सिंग करने के बाद अगर आपने कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम क्रैक किया है, ईएसआईसी या फिर एम्स नॉसेट, तो आपकी पर मंथ सैलरी 90,000 से 1.5 लाख तक होती है। ये गवर्नमेंट की बात है। और अगर आप प्राइवेट में नर्सिंग कर रहे हैं तो 35 से 40,000 आपकी पर मंथ सैलरी होती। अब इस यूपी सीनेट के पेपर में होता क्या है, हम लोग एक ब्रीफ में जान लेते हैं कि इसका पेपर पैटर्न क्या। तो ये पेपर 2 घंटे 20 मिनट का होता है, यानी 2 आवर्स 20 मिनट्स का। इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम होते हैं, यानी हिंदी और इंग्लिश ये बायलिंगुअल पेपर होता है। इसमें 120 क्वेश्चन होते हैं और 120 मार्क्स का ये टोटल पेपर होता है। इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। इस वजह से अगर आप ये पेपर के लिए अपेयर करने वाले हैं तो हर एक मतलब जो क्वेश्चन आपको नहीं भी आता हो कोई सा भी आप लगा सकते हैं, ओएमआर शीट में फिल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। और ये जैसा नीट हार्ड होता है ना, ये बिल्कुल उतना हार्ड नहीं होता, बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन आते हैं क्लास 11 12th के पीसीबी से, ठीक है, पीसीबी से। और उसके बाद 9th और 10th की एक जनरल साइंस आती है, मतलब साइंस का ही बस ऊपर ही ऊपर का आता है। अगर आपने 11 12 उतने भी ठीक से नहीं पढ़ा, मतलब केवल ऊपर ही ऊपर से पढ़ा है, नीट के जितना इन डेप्थ नहीं पढ़ा, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप आसानी से यूपी सीनेट क्लियर कर सकते हैं। और इसमें हम बता देते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं। तो सबसे पहला होता है फिजिक्स, दूसरा केमिस्ट्री, तीसरा बायो, ये 3, और चौथा इंग्लिश, और 5वां नर्सिंग एप्टीट्यूड। ये 5 आपके सब्जेक्ट्स होते हैं। ये 5 सब्जेक्ट 24 नंबर के होते हैं, यानी सबकी बिल्कुल इक्वल नंबर होती है, इक्वल मार्किंग होती है। और ऐसे करके ये पूरे 120 नंबर अपना कैरी कर रहे होते हैं उस पेपर में। अब हम फॉर्म के बारे में बता देते हैं कि फॉर्म कब आएगा, कब तक इसकी एग्जाम डेट होगी, किस वेबसाइट पे आएगा, और कैसे कैसे हम लोग को फॉर्म में सावधानियां बरतनी है जब हम लोग उस फॉर्म को भरेंगे। तो अब स्टार्ट कर। तो ये जो फॉर्म है वो www.abbmu.edu.in पे आता है। इसका जो फॉर्म है वो हम लोग मार्च के एंड तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि तब तक ये फॉर्म आ जाएगा। और इसका जो एग्जाम होता है वो जून में होता है, यानी जो फॉर्म है वो आएगा मार्च 2026 के लास्ट वीक तक, और इसका जो एग्जाम है वो जून में जाकर के होगा, जून 2026। अब हम लोग देख लेते हैं कि इस फॉर्म को भरते हुए हम लोग को कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी, आवश्यकता पड़ेगी। तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट 10th की मार्कशीट, दूसरा 12th की मार्कशीट, और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है वो होता है कैटेगरी सर्टिफिकेट। अभी जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है ये जनरल कैटेगरी को बनवाने की कोई जरूरत नहीं है। एससी और एसटी वाली जो कैटेगरी है इन लोग का पुराना जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो भी चल जाएगा, जाति प्रमाण पत्र है वो भी चल जाएगा। लेकिन जो ओबीसी वाले हैं और जो ईडब्ल्यूएस वाले हैं उनका जाति प्रमाण पत्र 1 अप्रैल 2026 के बाद का ही मान्य होगा, यानी उसके पहले का जो जाति प्रमाण पत्र है अगर आपने बनवाया है या फिर अप्लाई के लिए दिया है तो अभी उसे कट कर दीजिए, क्योंकि आपको 1 अप्रैल के बाद ही वो अप्लाई करना है, उसके बाद का ही मतलब माना जाएगा। उसके बाद आपको एक पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए होगी, आपके थंब का प्रिंट भी लगेगा, यानी जो थंब प्रिंट करने वाला होता है ना,
या फिर पेन वेन जो भी है वो स्याही जो ब्लू कलर की होती है उससे आपको ऐसा थंब मार्क लेना है और बिल्कुल क्लियर एक व्हाइट पेज पे अपना थंब आपको लगाना है। उसकी फोटो खींच करके आपको उस फॉर्म में फिल करना है। उसके बाद एक सिग्नेचर आपका लगेगा। सिग्नेचर करने के लिए आपको बिल्कुल ब्लैंक पेज लेना है और उस पर ब्लैक पेन से आपको साइन करनी है। बिल्कुल सिंपल नेम लिखना है, उसमें ऐसा फैंसी वर्ड कोई भी नहीं चलेगा, ठीक है। इतने फैंसी वर्ड में आपको साइन नहीं करनी। बिल्कुल आपका जो नाम है, आपका कोई भी नाम है XYZ या फिर ABC जो भी नाम है, तो उसको बिल्कुल सिंपली हैंड राइटिंग में लिखना है, फिर जाकर के उसको पोस्ट करना है। अगर आपने उसमें कोई भी फैंसी तरीके से M या फिर S जो भी बनाना है अगर बनाया तो वो आपकी साइन एक्सेप्ट नहीं करेगा। और अभी इस फॉर्म में अभी न्यू आया है लाइव फोटोग्राफी। तो लाइव फोटोग्राफी के लिए आप कोशिश करें कि आपका बैकग्राउंड व्हाइट हो और बिल्कुल प्लेन हो, ठीक है। और एकदम आपका फेस जितना अभी कंधे तक का दिख रहा है ना, मेरा बॉडी बिल्कुल इतना ही आना है। और ये जो फेस है ना, अगर आप इसमें कोई भी ब्लैक चश्मा पहने हैं या फिर कोई भी फैंसी वाली चीजें पहने या फिर जैसे गले में आप अंगोछा बांध लिए तो ये सब कुछ हटा दीजिएगा। गॉगल्स नहीं चलेंगे। अगर आप जैसे ट्रांसपेरेंट गॉगल्स पहनते हैं आई साइड वीक होने की वजह से तो वो चलेगा, लेकिन ब्लैक गॉगल्स आपको नहीं पहनने, ब्लैक सनग्लासेस आपको नहीं पहनने। उसके बाद आपको चाहिए होगा आपका आधार कार्ड। आधार कार्ड में ध्यान दीजिएगा जो डेट ऑफ बर्थ हो और जो सारी डिटेल्स हो वो सब कुछ मैच करे आपके 10th और 12th की मार्कशीट के साथ। अगर ये सब मैच नहीं कर रहे हैं तो आप उसको चेंज करवा लीजिए अभी। उसके बाद बैंक अकाउंट की डिटेल्स लगेंगी, या तो आपका खुद का बैंक अकाउंट हो या फिर मम्मी पापा किसी का भी बैंक अकाउंट हो तो उसकी डिटेल्स लगेंगी। और डायरी या फिर चेकबुक का एक ब्लैंक पेज वो भी आपको अपलोड करना पड़ेगा फॉर्म भरते वक्त। बस इतनी ही सारी मेन चीजें थी जो हमने अभी आपको बताई। और बाकी अगर आपको MCQs या फिर किसी भी चैप्टर के एक्सप्लेनेशन की जरूरत है या फिर अगर और भी इससे रिलेटेड क्वेरीज हैं या फिर और भी आप किसी फील्ड के बारे में जानना चाहते हैं बायो की, तो आप हमको अभी कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। हम अगली वीडियो उसके अकॉर्डिंग ही लेकर के आ जाएंगे। और अगर जैसे MCQ आपको चाहिए होंगे तो अभी हम एक MCQ की भी सीरीज चालू करने वाले हैं। पहले हम नर्सिंग एप्टीट्यूड के सारे MCQs करवाएंगे जो कि बहुत ही ज्यादा रिपीटेड है, जो UP सीनेट में पहले आ चुके हैं या फिर PYQ में। हम वो वाली सीरीज अभी चालू करने वाले हैं, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए।